तो पहले आप कीमतें बढ़ा दो और फिर लॉलीपॉप दे दो। तो देश की जनता समझती नहीं है क्या सारी चीज़। बेरोजगारी 10 साल पहले क्या कहा था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ लोगों इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर। शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25+ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। Admissions open from nursery to 10 97733 26213। जी बताओ, आज शिकायत करने आए किस चीज़? नहीं, शिकायत नहीं करने आए। फार्म कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रामचंद्र चौधरी जी ने 29 तारीख को भर दिया, क्योंकि पार्टी ने सिंबल लेट दिए तो आज सिंबल देने आए पार्टी के। आज से वो अधिकृत प्रत्याशी हो गए कांग्रेस पार्टी के, वो प्रक्रिया पूरी करने आए। क्या कमी नजर आ रही है? कमियाँ कमियां ही कमियां हैं। ये मीडिया का काम है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी महंगाई से जूझ रहा है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करे, उसको पढ़ाए कैसे, कपड़े लत्ते कैसे पहनाए। आज नरेगा में मजदूरी बढ़ नहीं रही है और ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। पिछले 10 साल में 7वें आसमान पे महंगाई पहुंचा दी। 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आज 1000 के पार कर दिया, और उसके बाद 100 रुपये कम कर रहे हैं चुनाव के पहले। तो पहले आप कीमतें बढ़ा दो और फिर लॉलीपॉप दे दो। तो देश की जनता समझती नहीं है क्या सारी चीज़। बेरोजगारी 10 साल पहले क्या कहा था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। ये 10 साल का हिसाब, 20 करोड़ लोगों को अगर इस देश में रोज़गार मिल जाता तो अभी तो एक भी बेरोज़गार नहीं घूमता है। चुनाव खत्म होने के बाद इन सब मुद्दों को आप जुमला बता देते हैं। विश्वसनीयता खत्म हो गई है। लोकतंत्र में बात वो कहनी चाहिए जिस बात में कोई मायने रखते हों, जिस पे आप अमल करते हों। आज हालात ख़राब है पूरे देश में। जिस तरह से आज 4 महीने से राजस्थान में सरकार बनी है, इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। रेपिस्तान हो गया राजस्थान, राजधानी बन गया रेप की। आंकड़े उठा के देख लो, अखबारों की कटिंग पेश करेगी कांग्रेस पार्टी। पिछले 4 महीने में जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है, जितना अपराध बढ़ा है, और अब तो SMS अस्पताल है राजस्थान की राजधानी, वहाँ पे अंग बेचने का काम। इससे ज़्यादा घृणित काम क्या हो सकता है। तो कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। चुनाव में कोई मुद्दे आधारित राजनीति हो ही नहीं रही है। देश में जब भी चुनाव होते हैं, आम जनता से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर बहस होती है। अपना अकाउंट दिया जाता है कि हमने 10 साल में ये किया है, महंगाई कम करने में ये किया, बेरोज़गारी कम करने में ये किया, भ्रष्टाचार मिटाने में ये किया। भ्रष्टाचार के भी 2 पैमाने हो गए। जो बीजेपी में भ्रष्ट बैठे हैं वो तो साफ पाक साफ है, और जो विपक्ष में है वो अगर ईमानदार भी है तो भी वो भ्रष्ट है। और कल अमित शाह जी ने जोधपुर में बड़ी बात कह दी कि ये जो कांग्रेस के लोग भाग भाग के जा रहे हैं ना, उनको बीजेपी में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जोधपुर में उन्होंने कहा है कि ये ईडी के डर से आ रहे हैं, कोई इनकम टैक्स के डर से आ रहे हैं, इनको बीजेपी में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब जो लोग इस भागदौड़ में भी थे, उनको भी समझ में आ गया कि जहाँ हो वहीं रहो। और कांग्रेस क्राइसिस में ज़रूर है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी है देश की। बहुत उतार चढ़ाव देखें, हमारे नेता तो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार दी लोगों ने। तो कांग्रेस एक आंदोलन है और ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव राजस्थान के लिए एक निर्णायक चुनाव होगा। बस अब जलकुंभ को लेकर जो आज जो मानसा झील है, मैं जो मालूम है तो आज की तारीख में पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में या ज़िले की बात कर लो, कांग्रेस की एक ही सीट है ना, बाकी सब जगह बीजेपी है। तो ये डबल इंजन क्या कर रहा है, जलकुंभ भी फैला रहा है। ये थोते नारे हैं, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। जलकुंभ भी हो चाहे और कोई काम हो, कितना ढिंडोरा पीटा भाई स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी का मतलब समझा है बीजेपी के लोग। भागीरथ जी को चुनाव में बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी के लिए इतना बजट दिया। आज कहाँ वाईफाई कनेक्टेड है, कहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हैं, कहाँ रेल कनेक्टिविटी है, कितनी रेल चलती है ये पता है क्या उनको? कितनी नई चली है पिछले 10 साल में ये पता है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो कांग्रेस के राज में आई, हवाई अड्डा बना तो कांग्रेस के राज में आया,
ट्रेनें चली तो कांग्रेस के राज में है, कंप्यूटर लगे स्कूलों में तो कांग्रेस के राज में लगे। आज ये बताओ, जब सचिन पायलट जी यहाँ एमपी थे तब हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने दौरा होता था। भागीरथ जी बताएं 5 साल में उन्होंने कितने दौरे किए। सांसद कोष का पैसा, किशनगढ़ का चुनाव जीतने के लिए पूरा का पूरा पैसा